किसान भाइयों, यदि आपने भावांतर योजना के अंतर्गत अपनी सोयाबीन की फसल बेच दी है, तो सबसे ज़्यादा आप सभी किसानों को इंतज़ार होगा कि आपको भावांतर का पैसा कब मिलने वाला है। देखिए, 24 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक की राशि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 तारीख को समस्त किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी है, जो कि 6 नवंबर तक जिन भी किसानों ने भावांतर योजना पर फसल बेची थी, उन सभी किसानों के खाते में वो पैसा आ चुका है। लेकिन 7 नवंबर से लेकर आज 25 नवंबर तक जितने भी किसानों ने सोयाबीन की फसल भावांतर योजना पर बेची है, उनको पैसा कब मिलेगा, इस बात का सभी किसानों को इंतज़ार है। लेकिन आज मैं आपको तारीख बताने वाला हूँ, मुख्यमंत्री मोहन यादव कब और कहाँ से आपके खाते में भावांतर की राशि का भुगतान करने वाले हैं और कितना पैसा इस बार प्रति कुंटल आपको मिलने वाला है, इसकी जानकारी भी आगे वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल सके। किसान साथियों, मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक जिन भी किसानों ने भावांतर योजना पर अपनी फसल बेची थी, तो उन सभी किसानों को 1308 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से भावांतर राशि का भुगतान किया गया था। करीब 273 ये करोड़ रुपए के लगभग राशि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 नवंबर को किसानों के खाते में भेज दी थी, जो कि सिंगल क्लिक से भेजी गई थी और डीबीटी वाले अकाउंट में किसानों के खाते में आई थी। लेकिन दोस्तों, 7 नवंबर के बाद से आज 25 नवंबर तक हर दिन का मॉडल रेट अलग-अलग निर्धारित है। क्योंकि पहले जो 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का मॉडल रेट था, वो निर्धारित था। यानी कि एक ही रेट किसानों को उस समय दिया गया था, जो भी लगभग 4000 के समथिंग था। तो ऐसे में किसानों को जो 1308 रुपए की राशि है, 28 रुपए की 1328 रुपए की राशि है, वो मिल गई थी। लेकिन अब हर दिन, जैसा कि आपको पता है कि 7 तारीख के बाद हर दिन मॉडल रेट ऊपर-नीचे रहा है, कभी 4000, कभी 4100, कभी 4200, तो अब करीब 4300 तक पहुँचने वाला है। तो ऐसे में किसानों को, जो भी हमारे सभी किसान भाई है, आपने चाहे 7 तारीख को बेचा हो, 8 तारीख को बेचा हो या फिर 25 तक किसी भी तारीख को बेचा हो, तो सभी किसानों को एक जैसी राशि नहीं मिलेगी। अब आपको मॉडल रेट के हिसाब से पैसा अलग-अलग मिलने वाला है। 7 तारीख को अलग रेट था, इसलिए 7 तारीख वाले किसानों को अलग मिलेगा, 8 तारीख वाले किसानों को अलग मिलेगा, 9 वाले, 10 वाले, ऐसे करके 25 तारीख तक के सभी किसानों को अब जो भावांतर की राशि प्रति कुंटल मिलेगी, वो अलग-अलग मिलने वाली है। और ये पैसा भी पिछले बार की तरह इस बार फिर आपके डीबीटी वाले खाते में ही आने वाला है। तो यदि आपने 7 तारीख के बाद फसल बेची थी और आप सब इंतज़ार कर रहे थे कि हमें भावांतर की राशि कब मिलेगी, तो अब आपके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। कल आपको ये पैसा मिलने वाला है। 26 नवंबर को इंदौर के गौतमपुरा से मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी करीब 1,52,000 किसानों के खाते में ये पैसा डालने वाले हैं। इसकी घोषणा हो चुकी है और कल आपके खाते में ये पैसा आने वाला है। सिंगल क्लिक के माध्यम से ही डाला जाएगा। तो चलिए, मैं आपको इसको कन्फर्म डिटेल दिखा देता हूँ। तो किसान भाइयों, आप यहाँ पर देख सकते हैं भावांतर योजना की तारीख आ गई है। इस दिन मोहन यादव किसानों के खाते में डालेंगे राशि। तो भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी की जा रही है। किसानों द्वारा मंडी में सोयाबीन की फसल बेची जा रही है। सोयाबीन में किसानों के खाते में भावांतर की राशि जो डाली जानी है, वो 26 नवंबर को गौतमपुरा से मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों के खाते में डालेंगे। करीब-करीब 1,52,000 किसानों के खाते में 253 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट अनाउंस हो चुकी है, करीब 26 नवंबर को ये पैसा, यानी कि कल, आज 25 तारीख है, तो कल आपको ये पैसा मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 तारीख को ये पैसा आएगा। अब हर किसान को अलग-अलग मिलने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने 7 नवंबर के बाद 25 नवंबर के बीच किसी भी दिन अपनी फसल बेची। मान लीजिए किसी दिन ₹4200 आपका मॉडल रेट रहा और मंडी में आपकी फसल चाहे किसी भी रेट बिकी हो, आपको मॉडल रेट और भावांतर योजना के तहत जो एमएसपी सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, उसके अंतर की राशि मिलने वाली है। मान लीजिए किसी तारीख को आपने फसल बेची, उस दिन ₹4200 भावांतर था, भावांतर के तहत मॉडल रेट था, तो 4200 हम मॉडल रेट मान लेते हैं। चलिए, मैं आपको सही से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम जो है मानते हैं ₹4200 मॉडल रेट को मानते हैं कि ₹4200 मॉडल रेट था। मान लीजिए आपने 10 नवंबर को फसल बेची थी और उस दिन ₹4200 मॉडल रेट निकला। आपकी फसल मंडी में जो बिकी, वो बिकी लगभग, मान लीजिए अपन, ₹4000 प्रति कुंटल। आपने जो मंडी में बेचा वो ₹4000 प्रति कुंटल बिका और 4200 उस दिन मॉडल रेट निर्धारित हुआ। तो अब आपको 1 कुंटल पर कितने पैसे मिलेंगे? तो इसको निकालने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 10 नवंबर को फसल बेची थी और उस दिन मॉडल रेट 4200 था, तो आपको क्या करना है, जो एमएसपी है ₹5328, उसमें से जो मॉडल रेट जिस तारीख का आपने फसल बेची थी, उस तारीख को अगर जो निर्धारित हुआ है, उसको माइनस कर देना है।
तो माइनस करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर बचता है करीब ₹1128, ठीक है? अब आपकी फसल मंडी में गई थी 4000, मॉडल रेट निर्धारित हुआ ₹4200, तो आपको एमएसपी जो है उसमें से मॉडल रेट घटाएँगे तो मिलेंगे ₹1128। तो ये आपको 1 कुंटल पर मिलने वाले हैं भावांतर योजना के अंतर्गत। अब हम क्या करते हैं, हमें ₹1128 मिले, आपकी फसल बिकी थी ₹4000, अब इसमें हम जोड़ते हैं ₹1128, तो हमें प्राप्त होता है ₹5128, लेकिन एमएसपी तो है ₹5328। तो जो भी किसानों की फसल भावांतर योजना के अंतर्गत मॉडल रेट से कम दर पर बिकती है, तो उन्हें घाटा उठाना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 5328 एमएसपी है और किसान को पैसा मिलेगा ₹5128, तो यानी कि 5128 हम फिर इसमें से घटा देते हैं, तो यहाँ पर हमें जो किसानों को मिलता है वो ₹200 का घाटा यहाँ किसान को खुद उठाना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं करीब ₹200 का नुकसान इस किसान को होगा, जिसका सोयाबीन मॉडल रेट से कम रेट पर बिकता है। ज़्यादा पर बिकता है तो आपको कम पैसे डलेंगे, कम पर बिकता है तो आपको पैसे तो डलेंगे लेकिन घाटा आपको उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका ये गणित होने वाला है। तो किसान भाइयों, आपको कल पैसा मिलने वाला है। सभी किसानों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों के हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे जो जानना चाहते थे कि पैसा आखिर मध्य प्रदेश सरकार कब डालेगी। तो 26 तारीख को ये पैसा आपको इंदौर के गौतमपुरा से मिलने वाला है और 1,52,000 किसानों के खाते में ये पैसा आने वाला है। करीब 253 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजेंगे। सिंगल क्लिक के माध्यम से जैसे ही पैसा भेजा जाएगा, ये सीधे आपके बैंक खाते में पहुँचेगा और डीबीटी के माध्यम से ये पैसा भेजा जाएगा। तो जो भी आपने पंजीयन कराया था, एमएसपी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उस रजिस्ट्रेशन में जो बैंक अकाउंट आपने दिया था, उस खाते में आपको आरटीजीएस के माध्यम से आरटीजीएस के माध्यम से आपका जो सोयाबीन का मंडी से पैसा मिला है, वो 102 दिन में मिल गया होगा। लेकिन जो भवंतर की राशि है, वो आपको आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से कल मिलेगी। तो आपका डीबीटी ज़रूर एक्टिवेट होना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप इस राशि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज़रूर से आज ही अपना डीबीटी चेक कर लीजिए और अगर आपका डीबीटी एक्टिवेट नहीं है, तो आप ऑनलाइन डीबीटी चेंज भी करवा सकते हैं। अगर किसी अन्य बैंक में हो गया है, जिसमें आप पैसा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसे चेंज भी करा सकते हैं या फिर आप ये भी स्टेटस देख सकते हैं कि आपका डीबीटी एक्टिवेट है या नहीं, क्योंकि एक्टिवेट नहीं होगा तो ये पैसा नहीं मिलेगा। एनपीसीआई की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसान कमेंट करेंगे तो हम आपको पूरी प्रोसेस वीडियो के माध्यम से बनाकर बता देंगे कि किस प्रकार से डीबीटी चेक करना है, ताकि आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न ना रहे। तो किसान भाइयों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को सभी किसानों को भेज दीजिए। जो भी हमारे सोयाबीन के किसान हैं, उन सभी के खाते में कल पैसा आने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको हम वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। नीचे आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा और वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, दोनों को आप जॉइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।